बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम सब पर लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग खुश आमदीद। बस आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी लेके आए हैं। लजीज़ बने थे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी। तो मैंने आज बच्चों से कहा कि अगर आपने मुझे नहीं बताया कि मैं क्या बनाऊं तो बस आज खाने की छुट्टी है और मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी। तो बच्चों ने फरमाइश कर दी अब मसला यह आ गया कि कोफ्तों में बहुत टाइम लग गया मुझे बनाने में, और क्योंकि गैस का जो है वो काफ़ी इशू होता है, तो मुझे और कुछ आज ज़्यादा काम भी थे, लिहाजा मुझे बहुत टाइम लग गया। तकरीबन दोपहर से रात हो गई मुझे कोफ्ते बनाने में, क्योंकि पहले मैंने कोफ्ते बनाए, फिर मुझे कुछ काम आ गया, मैं चली गई, वहाँ से वापस आई तो मैंने इनको तैयार किया, तो टाइम काफ़ी लग गया था। तो बस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने मशीन का निकला हुआ 1 किलो और उसको मैंने मज़ीद घर में चॉपर में बहुत अच्छी तरीके से करके एक तसले में निकाला। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। साथ ही मैंने वो बड़ी वाली प्याज लेके उसका भी पेस्ट बना लिया था, कम पानी डालकर। तो बस उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। ये देखिए बहुत बारीक गया था। 2 अदरक का पेस्ट इसमें हमने शामिल कर दिया और लहसुन अदरक शामिल हो गया, प्याज का पेस्ट शामिल हो गया। अब हमने इसमें शामिल करना है नमक। हमने 1 खाने के चम्मच से थोड़ा कम लिया था, अगर आप खाते हैं तो आप और डालें। और धनिया डालने का चम्मच और पिसी मिर्चें डाली थी 1 खाने के चम्मच से थोड़ी सी कम, और पिसा गरम किया था आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच। और इसके ये शामिल करने के बाद, खुश्क मसाले शामिल करने के बाद, हमने इसमें 4 अदद बारीक काट के हरी मिर्चों को शामिल कर दी थी, और 1 पुदीने की गट्ठी से थोड़ा कम पुदीना काट के इसमें शामिल कर दिया था, और 1 हरा धनिया पूरा काट के वो इसमें शामिल कर दिया था। 1 से 1.5 चम्मच हमने बेसन लिया था, जिसको हमने हल्का सा भून लिया था। भूनने के बाद इसमें शामिल करना है 1 खाने का चम्मच खसखस का इसमें इस्तेमाल किया है। खसखस को मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा वॉश करके अच्छी तरीके से शामिल करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मिट्टी बहुत होती है। तो बस तमाम मसाला हमने शामिल कर दिया। बस आपको ये देखना है जिस तरतीब से मैंने मसाले शामिल किए हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरह को शामिल करिए। और ये देखिए तमाम मसाले को मैंने कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लिया चमचे से और उसके बाद हाथ से। अब हम इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 3 साइज़ की प्याज ली थी और 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे। 3 से 4 खाने के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, जो बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ था। अब सूखे मसाले इसमें जाएंगे, वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का धनिया और 1 खाने का चम्मच मैंने लाल पिसी मिर्च का इसमें इस्तेमाल किया। आप चाहें तो नमक इसमें थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, अगर आप अपने टेस्ट के लेंगे। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालें। बस प्याज और टमाटर को अच्छी तरीके से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, और एक पतीली ली, उसमें 4 सालन के चम्मच हमने ऑयल डाला था। हमारा कीमा भी 1 किलो था, इसलिए हमें इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनानी है। सालन जो है वो अब जितना ज़्यादा डलता है तो उतना ही तार ऊपर आता है, उतनी ही इसकी शक्ल भी अच्छी बनती है और मज़ा भी अच्छा होता है। आप भले बाद में आपको ज़्यादा लगे तो आप ऊपर से पकने के बाद उतार सकते हैं। बस ऑयल में हमने जो प्याज और टमाटर को ग्राइंड किया था वो मिला, साथ ही हमने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिला दिया था, और नमक, मिर्च, हल्दी और हमने निकाला था सूखा मसाला, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और हम तकरीबन 1 जग के करीब से कुछ थोड़ा कम पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और उसके बाद चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकाने के लिए। ये तकरीबन इतनी देर पकेगा कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा। जितनी देर में मसाले को हम पकाएंगे उतनी में हमने कोफ्ते बना लिए थे अपने, क्योंकि मसाला तो पूरा कोफ्तों के कीमे में लगा के हमने रख दिया था। साथ ही हमने कोफ्ते बना लिए। इतनी देर में हमारा मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त से कोफ्ते हो गए थे। मैंने थोड़े साइज़ में बड़े रखे थे।
आप अपनी कोफ्तों का साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। भले आप इससे और बना लें, भले आप इससे थोड़ा छोटे बना लें। ये कोफ्ते का सालन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पक रहा था और जब ये तकरीबन 40 मिनट पकेगा और ये देखिए तकरीबन इसका पानी का है, ख़त्म होने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसके अंदर आधा बाउल जो है वो दही फिटा हुआ, ये देखिए तैयार होने से थोड़ी देर पहले हमें इस दही मिला देना है। दही आने के बाद हम इसको फिर ढकना कवर करके और पकाएंगे और इतनी देर पकाएंगे इसका तार तमाम ऊपर आना शुरू, और आप इसको इस पॉइंट पे अच्छी तरीके से भून लेंगे। जैसे ये भुनता जाएगा इसका ऑयल ऊपर आता जाए, तो बस जैसे ही अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। 2 कप पानी शामिल करने ही हम इसको पकाएंगे ताकि पानी के अंदर अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। जैसे ही पानी में उबाल कवर करने के बाद और हम फ़ौरन ही इसका ढकना दोबारा लेंगे और इसके अंदर कोफ्ते शामिल शुरू कर देंगे। जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि अच्छी तरीके से पक चुका है, उबाल आ रहा है, मसाले में भुन भी चुका है ये, तो अब हम इसमें ये देखिए एक एक करके कोफ्ते शामिल करेंगे। आप एक साथ कोफ्ते नहीं, थोड़ा सा हाथ से इसको टाइट करते जाइएगा और चारों तरफ फैला के इसके अंदर पतीली में एक एक कोफ्ते को आप रखते जाएंगे और चूल्हे की आंच तेज़ रखेंगे ताकि कोफ्ते इसमें डलते ही पकना शुरू हो जाएं। ये देखिए, और आपको अगर तमाम कोफ्ते डाल इसको थोड़ा सा चलाना है तो आप किसी भी पैन की मदद से, किसी भी की मदद से इसको आप चलाएंगे ताकि ये टूटे ना। और तैयार होने से पहले जो है हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूखी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से कर रहे थे और हमने ये दोनों चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी। शामिल करने के बाद आप थोड़ी देर पकाएंगे। पकाने के बाद आपको जितना शोरबा रखना है उतना पानी को अच्छी तरीके से पका लेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भुने हुए कोफ्ते बिल्कुल भुने हुए रख सकते हैं। अगर आपको चावलों के साथ इस्तेमाल करने हैं तो आप इसमें थोड़ा शोरबा लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने तो इतना बस इसको पकाया था, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने थे, लजीज तरीन बने थे। इसमें मैंने ऊपर गार्निश नहीं की हरा धनिया वगैरह की, क्योंकि मैं गरम मसाला इसमें ऊपर से डाल चुकी थी और मेथी डाल चुकी, लिहाजा आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो डाल सकते हैं हरा धनिया वगैरह, मगर मैंने नहीं डाला था। मैंने रोटी और चावल दोनों साथ इसको सर्व किया था। आपको पता है कि आजकल मेरा भतीजा आया हुआ होता है, तो मेरे भतीजे से जब मैंने कोफ्ते कैसे लगे तो कहने लगा पुप्पो बिल्कुल बस मुंह में जाते ही घुल गए थे। कोफ्ते तो मैंने कभी भी नहीं खाए, बहुत ही मज़े के बने। तो आप लोग भी बनाइए और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे बने आपके कोफ्ते। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ही को पकाने आते होंगे, लेकिन वो लोग जो अभी नया पकाना शुरू रहे हैं, मैं उनके लिए ये रेसिपीज़ डाल रही हूँ। तो वैसे भी बहुत हसास चीज़ हैं, या तो बहुत सख्त हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तो बस अगर सख्त हो जाएं तो जो मैंने पिसी हुई प्याज डाली है, अगर आपके कोफ्ते सख्त हो जाते हैं तो वो प्याज का इस्तेमाल आप बढ़ा दें, थोड़ी सी प्याज की तादाद बढ़ा दें। अगर टूट जाते हैं तो थोड़ी सी प्याज की तादाद कम कर दीजिए, तो यह मसला हल हो जाएगा। तो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मेरी रेसिपीज़ को, और बस आप लोग इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे पसंद करते रहें मेरी रेसिपी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।